प्रसाद दुबे, ब्रांच सेक्रेटरी सिलीगुड़ी ब्रांच, मजदूर यूनियन से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले मैं मेरे हुए हैं प्रशांत कुमार धर साहब, जो हमारे सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका जो ऑफिस है वो पांडू में है, लेकिन वो इनका यहाँ कैंप ऑफिस है, तो ये भी आज आप संबोधित करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड में हैं तनुज कुमार दे, हमारे ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। उनके साइड में बैठे हुए हैं सपन दा, हमारे ब्रांच के एडवाइज़र हैं, सपन कुमार चक्रवर्ती। और उसके बाद बैठे हुए राजकुमार ठाकुर, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इधर बैठे हुए राजू जी, राजू मल्लिक, इन्हीं जॉइंट सेक्रेटरी आसन ब्रांचेर। तारपरे प्रणवेश रक्षित, ये भी ब्रांच के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ब्रांचेर वर्किंग प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं सारे मीडिया से आए हुए भाइयों और बहनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के से मुखातिब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से हम लोगों को निर्देश मिला है कि हम लोग एक स्ट्राइक बैलेट का आयोजन करें। 21, 22, 23 को ये स्ट्राइक बैलेट हो रही है। आज से शुरुआत हो चुकी है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जा कर के लोगों का मत लेने का काम कर रहे हैं। रीज़न ये है कि इसमें हमको मत लेना है कि सरकार का रवैया देखते हुए आगे हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रामलीला मैदान में जो 10 अगस्त को हमारा एक रैली हुआ था, और उसके बाद जो है 8 और 9 तारीख को मुंबई में हमारा जो कन्वेंशन हुआ था, वहाँ ये निर्णय लिया गया कि हम लोग सारे स्टाफ के पास जा कर के उनका मत लेंगे। एनपीएस को हटाना है, इसका मत लेने के लिए हम आगे चल करके नोटिस भी देंगे। अगर 75% वोट हमें मिलता है तो हम लोग आगे जा कर के सरकार को नोटिस देंगे जनवरी या फरवरी के महीने में। और आगे का रणनीति स्ट्राइक पे जाने के लिए एक हम लोग राय लेने के लिए हम सब कर्मचारी के पास जाने का जो ये तरीका है वो स्ट्राइक बैलेट के माध्यम से ही हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। मकसद यही है। ये सरकार ने पहले तो यूपीए सरकार ने 25/11/2013 को एक अध्यादेश ला करके एक मतलब ये हम लोगों पर न्यू पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको अभी हम कहते हैं, उसको थोप दिया गया। उसके बाद फिर जो हमारी जो यूपीए सरकार आई 1/1/2004 में, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती हम लोगों पे इसको नियम बना करके फिर लागू करने का काम किया। इसमें ना रेलवे के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, यूनियंस हैं, इनसे किसी से भी राय लिया नहीं गया, हम लोग को ज़बरदस्ती थोप दिया गया। और हम तब से ही इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं कि इसको आप हटाइए। सरकार ने बीच में कई बार इसको कई संशोधन करने का भी काम किया, लेकिन हमारा मांग ये है कि आप पूर्ण रूप से नेशनल पेंशन स्कीम को हटाइए और सारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। नहीं तो इसके आगे हम लोगों को अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार हैं। जैसा हमारा निर्देश होगा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से न्यू दिल्ली से, हम लोग उसके लिए कमर कस के तैयार हैं और उसी की तैयारी अभी कर रहे हैं। स्ट्राइक बैलेट उद्देश्य यही है कि हम लोग एक बार स्टाफ की मंशा ले रहे हैं। इसके पहले भी हम किए हुए हैं स्ट्राइक बैलेट, उसमें हम लोगों को 90% से भी ज़्यादा वोट आया था। और इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग 100% वोट लेकर के आएंगे, क्योंकि स्टाफ का भी रोष है। जो आपने रामलीला मैदान में देखा होगा कि भारी भीड़ थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसका कवरेज इस तरीके से नहीं हुआ। और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि सिलीगुड़ी के तमाम जो मीडिया भाई बहन हैं, वो लोग हमारी बात को सुनने के लिए, हमारे बात को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2024 में इसका इलेक्शन पे भी इसका परिणाम पड़ेगा, का असर पड़ने वाला है। और सरकार कई जगह पे इलेक्शन में इस मुद्दे को लेकर के कहीं कहीं सरकार को हारना भी पड़ा। जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, इसका असर पड़ा है। लेकिन सरकार इस पर विचार तो कर रही है, कमेटी भी बनाई है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है इस कमेटी से, क्योंकि वो बार बार एनपीएस में कुछ संशोधन करने की बात कर रही है। लेकिन हमारा मांग यही है कि अगर आपको पेंशन देना है तो सारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसके लिए जो भी रास्ता हमें समझ में आएगा हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और रास्ता अभी शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान और मुंबई में हम लोगों ने जो निर्णय लिया उसको लेकर के अभी स्ट्राइक बैलेट कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम सरकार को नोटिस देंगे कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। अगर इस पर पुनः विचार नहीं हुआ तो 2024 के इलेक्शन में ज़रूर पड़ेगा। आदमी के पास हम जा रहे हैं और उनका नाम वगैरह तो वो पर्ची में रहेगा नहीं, लेकिन उनका मत हम लोगों को पता चल जाएगा, जो हम सील करके आगे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के दफ्तर में भी भेजेंगे। और उसी के ऊपर जो है गणना करने के बाद आगे वो सरकार को नोटिस देंगे। जितेंद्र प्रसाद दुबे, ब्रांच